प्री मार्केट एनालिसिस फॉर 29 मई, महीने का आखिरी दिन। क्यों महीने का आखिरी दिन? उसके बाद एक ट्रेडिंग सेशन आपके पास बचेगा फ्राइडे वाला, उसके बाद खुलेगा ये 2 जून को। क्या तारीख को खुलेगा? 2 जून के आसपास तिरंगों का बाजार खुलेगा मंडे के दिन। तो कल मतलब एक्सपायरी का कल आखिरी दिन और महीने का आखिरी दिन परसों है, सैटरडे का। ख्याल से ट्रेड कीजिएगा, कल एक्सपायरी है। अच्छा, जो नंबर आ रहे हैं बहुत छोटे नंबर आ रहे हैं, बहुत ही छोटा। मतलब कल धूम धड़ाक तूफान वाला, मतलब धड़ोम से मतलब चलेगी बाजार। अगर धड़ाम से इधर गई, धड़ाम से उधर आई, मगर हम लोग को करके क्या चलना है? हम लोग क्या करके चलना है? बाजार को सेल ऑन राइज करके चलना है। जाएगी भी ऊपर, अगर मान लो यहाँ खुलती है, जाएगी भी ऊपर तो आएगी नहीं, या यहाँ खुलती है नीचे जाएगी तो फिर वापस आने के चांस है, मगर ऊपर आएगी तो फिर बेचना। अगर गैप डाउन में खुलती है, नीचे चलती है, पहली टिक में समझ में आ जाता है हम लोग को कि हाँ दाबो, तो दाब देना। मगर अगर किसी सीजन से यहाँ 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 खुल गई, यहाँ खुल गई, तो बहुत ऊपर नहीं जा पाएगी। बात पे ध्यान देना भाई, बहुत ऊपर नहीं जा पाएगी बाजार। बाजार में प्रेशर है, और सिर्फ निफ्टी 50 में ही प्रेशर नहीं है, ज्यादातर इंडाइसेस में आपके प्रेशर दिखाई देगा। मैं दिखा देता हूं आपको। निफ्टी 50 आप देख रहे हो अपने सामने, बैंक निफ्टी देख लो, 24-17, मतलब डिफरेंस ठीक ठाक है। ठीक, 24-17। उसके बाद आ जाओ मिड सीपी निफ्टी, 9-2-11-7, मान लो 8, 11-8 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फिन निफ्टी, 2-3, मतलब 2, और मान के चलो 2 से कम ही है फिन निफ्टी में भी। ठीक है, आज शायद एक्सपायरी रही होगी। उसके बाद आ जाते हैं सेंसेक्स में, तकरीबन तकरीबन 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन और 1 मिलियन, और ये 3 मिलियन, मतलब नियर अबाउट में 5 और 3 का डिफरेंस है। 5 और 3 का डिफरेंस है। बैंक एक्स में आ जाओ, बैंक एक्स में 148 के 390, मतलब नियर अबाउट में 2 के आसपास में नंबर आ रहा है। 1.2 और 7.20, इसका 2 के आसपास में नंबर आ रहा है। थोड़ा सा इसमें कमी दिखाई दे रही है, बट निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में खास करके प्रेशर बना हुआ है। बाजार अगर जाएगी भी ऊपर तो बहुत ऊपर नहीं जा पाएगी दोस्त। इंतजार करोगे लंबे पैसे के लिए तो मिल जाएगा, मगर मान के यही चलना है हम लोग को कि बाजार को हम लोग को नीचे से कम लेना है, बेचना ज्यादा है। नीचे से कम लेना है, बेचना ज्यादा है। कोशिश कीजिएगा, पैसा अगर है तो 5 जून वाले में ट्रेड कीजिएगा। पैसा अगर है तो 5 जून वाले में ट्रेड कीजिएगा। हाँ, कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है मान भैया, 29 तारीख को, 29 तारीख को एक्सपायरी है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ से रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है। मतलब 800 के ऊपर इसके पास सब घेरा है, मतलब यहाँ से ये सारा घेरा है, ये सारा घेरा है, ये पूरा एरिया प्रेशर का एरिया है, प्रेशर का एरिया है। ठीक है, इसके पास अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा 25,000, सेकंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस है हमारा 800, 800, 25,000। ठीक, तीसरा यहीं पे है आसपास में 9, मतलब यहां से लेकर के 800, 800 क्या आप मानोगे, ये पीवी लाइन पकड़ लो, 780, इसको भी अपने में ले लो। 780 से लेकर के ये पूरा एरिया बेचने का है। नोट कर लो भैया, 780 से लेकर के सुबह सुबह इस एरिया में कहीं मिल जाएगा तो बटन दबाने के लिए चूकिएगा मत, बटन दबाने से चूकिएगा मत। और अगर कहीं गैप डाउन खुलती है, यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, तब मत बेचने दो। उसकी वजह मैंने बता दी है, इसके पहले वाले क्लास में बता दी है, पोस्ट मार्केट में फिर बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना। 0.60 के आसपास में पीसीआर है, थोड़ा भी नीचे जाएगा तो इसका पीसीआर इसको घुमा के लेके जा सकता है। ध्यान करके चलना दोस्त, बता दिया था मैंने पिछले क्लास में भी, इस क्लास में फिर बोल दे रहा हूँ। 0.66 के आसपास में इसका पीसीआर है दोस्त, थोड़ा भी नीचे जाएगा तो पीसीआर इसको उठाने की कोशिश करेगा, पीसीआर इसको उठाने की कोशिश करेगा भाई। नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन में खुलेगी तब बटन मत दबाना, तब रुक जाना, ऊपर जाने का वेट करना, फिर बेचना। ऊपर जाने देने का वेट करना, 700 800 एटलीस्ट जाने का वेट करना, तब बेचना। अगर नीचे खुलती है तो किस्मत रहेगी, हम लोग किस्मत साथ देगी तो ऊपर अगर खुल गई, ऊपर किसी कारणवश खुल गई तो हम लोग की बल्ले बल्ले हो जाएगी, एक ट्रेड में ही हम लोग लोहम लाट हो जाएंगे। ठीक, अगर नीचे खुलती है दोस्त तो थोड़ा सा बटन अपना रोकना, ऊपर जाने को देना, तब बेचना। ध्यान से सुन लो भैया, प्रेशर है बाजार में, प्रेशर है बाजार में। ठीक, अब आ जाते हैं निफ्टी 50 से किसी का सवाल है, किसी भाई का? निफ्टी 50 से किसी का सवाल है? ये राहुल कौन है जी? राहुल भाई कौन हो भाई?
राहुल जी पहली बार नाम देख रहे हैं? राहुल, बोलो बाबू, ना बोलिए तो काम नहीं चलेगा। हेलो। तू हो? यही सब तो हरकत खराब लगती है, राहुल कभी अनामिका कभी। बैठो बैठो, शांति से बैठो तुम। ये आशीष कौन है? ASHIS? सर मैं हूँ एक्चुअली, लैपटॉप ना मेरा फॉर्मेट हुआ है, तभी हस्बैंड की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। HP, HP के नाम से आती थी ना पहले। हाँ सर, हम नाम अभी अपना ईमेल आईडी डाल के ना कोई फिर। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नाम से नहीं, हम क्या कि कोई नया बच्चा तो नहीं है। नहीं सर, वो लैपटॉप फॉर्मेट हुआ है ना, तो इस वजह से। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कैसा चला बाबू तुम्हारा बेटा? ठीक है सर, आपसे बात करने को सोचते हैं, वो बेटी है ना, वो टाइम ही नहीं मिल पाता, थोड़ा सा पूछना था कोई आपसे। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पूछ लिया करो। चाहे पोस्ट पोस्ट मार्केट में पूछ लिया करो, फ्री में तो उतना समय नहीं मिल पाता, पूरा फोकस रहता है कि हाँ अगले दिन को हम लोग अच्छे से अच्छा हम लोग एनालिसिस कर लिया जाए। चलो अभी हम ठीक है। फोन कर लेंगे, मैसेज डाल देना। हाँ ठीक है सर। ठीक है बेटिया। अच्छा, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो 500, 600, 700, 800, 900, 56,000 प्रेशर से भरा हुआ है। ऊपर जाएगा, बेचने की कोशिश करना, प्रेशर इसमें भी है, प्रेशर इसमें भी है। मगर बहुत ज्यादा यहाँ 55,000 के आसपास, यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तब मत बेचना मेरे दोस्त, तब मत बेचना। ऊपर थोड़ा सा रिट्रेस करने देना, पुल बैक करने देना, तब ही बेचना। थोड़ा सा रिट्रेस करने देना, पुल बैक करने देना, तब ही बेचना। बार बार कह रहे हैं, तुरंत मत बेचना अगर गैप डाउन खुला तो। तुरंत मत बेचना अगर गैप डाउन खुला तो, क्योंकि वहां डेटा काम नहीं आएगा, वहां दूसरी चाल चल देंगे राइटर आपके साथ, दूसरी चाल चल देंगे आपके साथ। याद रखिएगा मेरी बात को, वहां डेटा काम नहीं आएगा दोस्त, वहां दूसरी चाल चल देंगे। पीसीआर वाली चाल आपके साथ चल देंगे, समझ में नहीं आएगा हुआ क्या मेरे साथ। पीसीआर वाली चाल चल देंगे आपके साथ, आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। ठीक है, याद रखिएगा, हम बार बार बोले चले जा रहे हैं भाई, और कोशिश करिएगा 5 जून में एक्सपायरी में ट्रेड करने की। 5 जून की एक्सपायरी में ट्रेड करने का सोचिएगा सर, निवेदन है आपसे। REC LTD, मुर्तुजा भाई बैठे हो? मुर्तुजा जी बैठे हो? REC LTD थोड़ा नीचे आने पर इसमें बाइंग आ हाँ जी सकती है। गुरु जी। सलाम देखो वालेकुम। डाउन साइड का भी दे दिया है, वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु जी। थोड़ा नीचे आने पर इसमें बाइंग आ सकती है। एक चीज नोट कर लो भैया, जब कभी भी हम ऊपर का शेयर दिया करें, अगर निफ्टी डाउन चल रही है तो एटलीस्ट निफ्टी का जैसे हमने बता रखा है, सपोज करो, एक चीज और नोट करना चाहो कर लो। जैसे निफ्टी में प्रेशर है इस समय, ठीक है, निफ्टी में क्या है, प्रेशर है। ठीक है, अब हम लोग को क्या लग रहा है कि यहाँ निफ्टी 657, 600, 580 के आसपास आएगी, तो हम लोग निफ्टी को पीसीआर की वजह से उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हमने ऊपर का दिया है, बाजार में सुबह सुबह प्रेशर नीचे का दिख रहा है, दिख रहा है, तो एटलीस्ट जब निफ्टी यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे अपने सपोर्ट पे, तब इसको ऊपर वाले खरीदो, तब ऊपर वाले खरीदो। तो अभी जैसे बाजार में प्रेशर है, अभी जबरदस्ती काम ना करो, अभी इसको नीचे आने दो, आने दो, आने दो। जब निफ्टी लगे कि यहाँ एक सपोर्ट पे आ गया है, 580 आ गया है, 520 आ गया है, तब अप साइड वाले में इंटर कर जाओ। दे देगा पैसा, पैसा दे देगा 100%। कैश वाले भी यही काम करो, रुक जाओ। सुबह सुबह खरीदना जरूरी थोड़ी है, सुबह सुबह खरीदना थोड़े थोड़े जरूरी है कि एकदम सुबह सुबह खरीद के बढ़ जाना है। अरे बाजार डाउन है, बाजार में प्रेशर दिख रहा है हम लोग को, तो रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो आरईसी में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके निफ्टी को किसी सपोर्ट पर पहुंचने देना, इसका भी एक सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, पीवी लाइन निकाल लेना, वहां से अपना देखना, वहां से इंटर बनाना। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है हम लोग डिलीवरी, डेल ही वेरी, ये क्या खुल गया, डेल ही वेरी। डिलीवरी में भी एक कहीं ना कहीं से राइटर इंटर करेगा, जहां मार्केट का सपोर्ट देखना, निफ्टी का सपोर्ट देखना, वहां से इंटर करना। इसका भी S1, R1, R2, R3, ये सब सारी चीजें निकाल लेना बड़े भाई, और इंटर करके पैसा लेकर के नमस्ते कर लेना। सेम डे कोशिश किया करो कि जो भी 3 से 4%, 2%, 3%, 1% मिला है, उसको हम बुकिंग कर ले। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं राइटर एंट्री करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं राइटर एंट्री करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, तो जब वो नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है राइटर वहां से एंट्री करता है। तीसरा है आपका JSW इंफ्रा, थर्ड है आपका JSW इंफ्रा। अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर, बट नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं से राइटर इसको उठाने की कोशिश करेगा। S1,
पीवी लाइन इसका भी निकाल लेना, एंट्री करना जहां से निफ्टी फिफ्टी। अभी प्रेशर है, अगर प्रेशर ना रहता ऊपर की बात आ रहती तो हम कहते कहीं से भी ले लो, सवेरे सवेरे दे देगा पैसा, क्योंकि राइटर तो एंटर करेगा ही करेगा, उसको भी जल्दी रहेगी क्योंकि मार्केट में ऊपर है। बट मार्केट में प्रेशर है तो कहीं ना कहीं से ये इसको मतलब एक सपोर्ट से उठाने की कोशिश करते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड के लिए आईजीएल में बहुत भयानक खरीदारी हुई है। आईजीएल कहीं ना कहीं एंड की तरफ खड़ा हुआ है, एंड की तरफ खड़ा हुआ है, ठीक है। एक टॉप बनाया है, आपको भी दिख रहा होगा, हमें भी दिख रहा है। बट इसमें 4 के ऊपर की बाइंग आई है, 4.0 के ऊपर की बाइंग आई है, इस वजह से इसको हमने डाउन साइड के लिए सेलेक्ट किया है, ठीक है। डाउन साइड के लिए इसको हमने इसीलिए सेलेक्ट किया है। तीसरा आ जाते हैं जियोफिन। जियोफिन में भी एक अच्छी हाई बनाया है, बट हाई से किसी ने इसको गिराया है, ठीक है, किसी ने इसको गिराया है, तो हो सकता है 1-2 दिन और गिराए, और गिरा करके जब इसका पानी ठंडा हो जाएगा तो कुछ छोड़ देना, ठीक है। ये 2 शेयर आपके डाउन साइड के हो गए, 3 शेयर आपके ऊपर के हो गए। एक्स्ट्रा में जिसको पूछना है शेयर पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ करते हैं स्टॉप। अगर किसी का कंफ्यूजन है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई, किसी का कंफ्यूजन है, ठीक है, स्टॉप कर लेते हैं हम लोग।